हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज की आज पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वही डेली की तरह पहला क्वेश्चन कौन सा, जो क्वेश्चन अपन ने किसके लिए दिया था, होमवर्क के लिए दिया था, जिसके कमेंट कुछ लोगों के आए हैं, कुछ लोगों के नहीं आए। जिन्होंने कमेंट दिए उनका सही है या गलत है उसका यहाँ पे अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, यानी 2 स्ट्रैंड की बात करें तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स। डीएनए की अगर अपन बात करें तो कैसा है, डबल हेलिक्स। डीएनए कैसा होगा, डबल हेलिक्स। क्या कितने स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 तरीके के स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड या दोनों जो हेलिक्स है, ये हेलिक्स किसके थ्रू या कौन से बॉन्ड के, फॉलोइंग जो भी बॉन्ड दिए हुए हैं इन बॉन्ड में से कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 4 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों तरीके के ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चारों तरीके के किससे रिलेट करेंगे, डीएनए से रिलेट करेंगे। लेकिन इन चारों में से जो डबल स्ट्रैंड या डबल डीएनए हेलिक्स है, इस डीएनए हेलिक्स को जोड़ के रखने का काम कौन सा करता है, कौन सा बॉन्ड होगा जो बॉन्ड क्या करवाएगा, जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है उस डबल स्ट्रैंड को क्या करवा के रखेगा, कनेक्ट करके या जोड़ के रखने का काम है करवाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करें, अपन पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में, डीएनए। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। और डी न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो कौन सा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप, 2 तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए और डीएनए। अपन बात करें यहाँ पे डीएनए की, तो डीएनए की उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, डबल हेलिक स्ट्रक्चर। कैसी होगी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अपन बात करें किसकी, इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। क्या होती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जब तक अपन को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर के साथ साथ अपन चारों बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लेंगे, चारों बॉन्ड अपने यहाँ पे क्या क्या काम है करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, इस डीएनए की। और डीएनए में भी अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो कौन से तरीके का न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड अगर अपन बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स। कैसी होगी, डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है कौन, डीएनए। इस डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में अगर अपन बात करें तो इस डबल हेलिक्स में कौन होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। कौन से होंगे, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड। कौन प्रेजेंट होंगे, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड। और इन पॉली न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किसकी, जो न्यूक्लियोटाइड है कैसे होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनने वाली स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन न्यूक्लियोटाइड की तो कैसे होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस। कैसे होंगे, नाइट्रोजीनस बेस स्ट्रक्चर होती है। कैसी होंगी, नाइट्रोजीनस बेस स्ट्रक्चर। उस नाइट्रोजीनस बेस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो कंपोनेंट कैसे होंगे, नाइट्रोजीनस बेस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस कंपोनेंट या न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो मेनली कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होंगे। उनमें अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन। और उसके अलावा बात करें तो थायामीन, एडिनोसिन थायामीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गुआनिन। कौन होगा, गुआनिन। और उसके अलावा बात करें कौन होगा, साइटोसिन। कौन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन। इस तरीके से 4 तरीके का प्रेजेंट हो गए नाइट्रोजीनस बेस। ये नाइट्रोजीनस बेस की अगर अपन बात करें तो ये नाइट्रोजीनस बेस का अगर अरेंजमेंट की बात करें तो किस तरीके से अरेंज होंगे, डबल स्ट्रैंड में या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होके डीएनए का क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं। उस डबल हेलिकल की अगर अपन बात करें तो ये क्या है,
एक हेलिक्स। और सेकंड की बात करें तो सेकंड हेलिक्स। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स कैसी होती है? एंटी पैरेलल। कैसी होगी? एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंड या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है किसकी? डीएनए की। इस एंटी पैरेलल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप चलता है, जिस ग्रुप की अगर अपन बात करें तो 3 to 5, कौन सा, सॉरी 5 to 3, पहला कौन सा होगा? 5 to 3। सेकंड की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? 3 to 5। ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट होगा? यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें कौन अरेंजमेंट होता है? ये 4 तरीके की स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है। इन चारों में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कौन प्रेजेंट है? ए। सबसे पहले कौन प्रेजेंट होगी? एडिनोसिन। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सी प्रेजेंट है? ग्वानिन। कौन होगा? ग्वानिन। थर्ड की अगर अपन बात करें कौन होगी? साइटोसिन। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो कौन होगा? थाइमिन होगा। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो कौन होगा? थाइमिन होगा। वैसे ही ये क्या हो गया? एक साइड की क्या होगी? एक सिंगल डायरेक्शन में। अभी इसकी जस्ट अपोजिट, इसको क्या करवाना है अपने को? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए क्या करेंगे? ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अपोजिट डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ए के बाद अगर अपन बात करें तो कौन आएगा? जी के बाद कौन आएगा? सी। और सी के बाद कौन आएगा? टी। सी के बाद कौन आएगा? टी। तो यहाँ पे अगर इन दोनों हेलिक्स में बॉन्ड की बात करूं, अब यहाँ पे बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो मेजरली 2 तरीके के मेजर बॉन्ड काम में आते हैं। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। कौन सा आएगा? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। इस कॉन्वोलेंट की बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो ये कॉन्वोलेंट बॉन्ड क्या करवाता है? इन स्ट्रक्चर के बीच, इन नाइट्रोजनस सिंगल बेस के बीच जो क्या बन रही है? ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये सिंगल स्ट्रैंड है। इस सिंगल स्ट्रैंड के बीच क्या करवाना? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम। क्या? इस सिंगल स्ट्रैंड के बीच स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम, इसको मजबूती देने का काम कौन करवाता है? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। कौन करवाएंगे? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली क्या करवाते हैं? ये जो डबल हेलिक्स है, इन दोनों हेलिक्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो इन दोनों हेलिक्स के बीच बनने वाला ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर दोनों बॉन्ड में डिफरेंस की अपन बात करें तो डिफरेंस अपन किस तरीके से क्या डिफरेंस कर सकते हैं? सबसे पहले अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच होगा? 2। किस किस के बीच होगा? 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। किस किस के बीच? डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच, इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? जो नाइट्रोजीनस बेस। कौन प्रेजेंट होंगे? नाइट्रोजीनस बेस। इन नाइट्रोजीनस बेस के बीच क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाने का काम करेगा। और वो नाइट्रोजीनस बेस के बीच बॉन्ड कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं अगर अपन बात करें तो सेकंड बॉन्ड कौन सा है? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। कॉन्वोलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड। इस सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट जो बेस पेयर होते हैं, उन बेस पेयर के बीच क्या करवाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। उनके बीच क्या करवाएगा? बॉन्ड बनाने का काम करवाता है। वो बॉन्ड बना के इस सिंगल स्ट्रैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाता है? कॉन्वोलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे अपन बात करें किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच होगा? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच? एडेनिन और थायामीन। किस किस के बीच होता है? एडेनिन और थायामीन के बीच अगर बात करें तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। किस किस के बीच? एडेनिन और थायामीन के बीच। वहीं अगर सेकंड बेस पेयर की बात करें तो सेकंड बेस पेयर कौन सा बन रहा है? गुआनिन और साइटोसिन। कौन बनेगा? गुआनिन और साइटोसिन। और इस गुआनिन और साइटोसिन के बीच अगर अपन बात करें तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे? 3 तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। साथ के साथ अगर अपन यहाँ पे बात करें इस नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे? यहाँ पे जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बीच ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से अरेंज होंगे? नाइट्रोजनस बेस जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और उस नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो कौन प्रेजेंट होंगे? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या साइटोसिन, जो आपस में एक दूसरे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होकर दोनों स्ट्रैंड या डीएनए के दोनों हेलिक्स को क्या करवाते हैं?
होल्ड करके रखते हैं, दोनों हेलिक्स के बीच बॉन्ड बनाने का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ये जो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होता है। जो वीक बॉन्ड मेनली क्या होगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। इजीली ब्रेक डाउन कब होगा, जब क्या होगा, सेल डिवीजन। क्या होगा, जब सेल डिवीजन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए की दूसरी सेकंड कॉपी फॉर्मेशन करवाने के लिए, सेकंड कॉपी फॉर्मेशन करवाने के लिए इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही इजीली ब्रेक हुआ तो इसका एक स्ट्रैंड सेपरेट होके दूसरे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रैंड से कनेक्ट होके क्या करवा देगा, डीएनए की क्या करवा देगा, दोबारा से नई फोटोकॉपी या नई कॉपी फॉर्मेशन करवा देगा। डीएनए की कॉपी फॉर्मेशन करवाने का काम करवा देगा। वहीं अगर अपन बात करें इस कोनवलेंट बॉन्ड की, तो क्या होता है, हार्ड बॉन्ड होता है। कोनवलेंट की अगर अपन बात करें तो कैसा होगा, हार्ड एंड रिजिड बॉन्ड होता है। जो हार्ड एंड रिजिड बॉन्ड क्या करवाएगा, इस डीएनए के सिंगल हेलिक्स को, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को आपस में क्या करवाता है, कनेक्ट करके रखता है। इस स्ट्रैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अपन इन हाइड्रोजीनस बेस की, अगर नाइट्रोजीनस बेस, यहाँ पे जो नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, दोनों की अगर अपन बात करें डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। कौन प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन होते हैं, हाइड्रोजीनस बेस। कौन होंगे, नाइट्रोजीनस बेस। कौन से होंगे, नाइट्रोजीनस बेस। दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजीनस बेस। और इन नाइट्रोजीनस बेस की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होंगे। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है, एडेनिन। यहाँ पे अगर बात करें कौन प्रेजेंट होगा, एडेनिन। उसके अलावा थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। कौन कौन प्रेजेंट होंगे, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, आरएनए, आरएनए में कौन एब्सेंट रहता है, थाइमिन। कौन एब्सेंट रहेगा, थाइमिन। यहाँ पे कौन कौन होगा, एडेनिन। एडेनिन के अलावा बात करें तो कौन होता है, यूरेसिल। उसके अलावा गुआनिन और साइटोसिन। और कौन प्रेजेंट होगा, गुआनिन और साइटोसिन। इस तरीके के नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होते हैं। इन नाइट्रोजीनस बेस के थ्रू बनने वाली जो दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जाने के बाद अपन पता करेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए कैसे स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। दो क्या होंगी, एंटी पैरेलल क्या प्रेजेंट होती है, रोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। इन दोनों रोड लाइक स्ट्रक्चर या इन दोनों स्ट्रैंड के बीच जो बॉन्ड बनता है, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड के कौन सा बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे बात करें कौन सा होगा, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कॉन्वलेंट बॉन्ड। कॉन्वलेंट बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वलेंट बॉन्ड की अपन ने बात की। कॉन्वलेंट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो बॉन्ड क्या करवाता है, इस सिंगल स्ट्रैंड के बीच क्या करवाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करवा के इस सिंगल स्ट्रैंड को क्या प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। कौन सा होगा, कोनवेलेंट बॉन्ड। ये दो स्ट्रैंड के बीच स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करवाता, दो स्ट्रैंड को आपस में कनेक्ट नहीं कर रखता। सिंगल स्ट्रैंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करवाता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हेलिक्स या स्ट्रैंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड की बात करें कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स क्या करवाएगा, इस जो स्ट्रैंड है इन स्ट्रैंड पे लगने वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज हैं उन चार्ज में बैलेंस बना के रखने का काम करवाता है, दो स्ट्रैंड को कनेक्ट करवाने का काम नहीं करवाता। तो सेकंड बी भी क्या होगा,
रॉन्ग आंसर। थर्ड की अगर अपन बात करें कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अपन ने बात की थी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करवाता है, दो स्ट्रैंड किसके बीच, दो स्ट्रैंड, उन दो स्ट्रैंड के कौन, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं, उन्हें नाइट्रोजिनस बेस पेयर को क्या करवाता है, कनेक्ट करवा के रखने का काम है करवाता है। उन बेस पेयर में अगर अपन बात करें तो किस तरीके से कनेक्ट करवा के रखेगा, कौन कौन किस किस के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ क्या करवा रहे हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहा है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। वहीं अगर अपन बात करें तो गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करवाता है, दो स्ट्रैंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर ऑन इन डीएनए। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, उन दो स्ट्रैंड को क्या करवा के रखता है, एक साथ जोड़ के रखने का काम करवाता है। कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए आज का राइट आंसर कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, वांडरवाल्स फोर्स। इस वांडरवाल्स फोर्स की अगर अपन बात करें, इस सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल हेलिक्स में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन मॉलिक्यूल को क्या करवाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इन मॉलिक्यूल को क्या करवाएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाता है, वान डेर वाल फोर्स। और जिस फोर्स को या दो उन मॉलिक्यूल के बीच स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, वान डेर वाल फोर्स। क्या बोलेंगे, वान डेर वाल फोर्स। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो अपन ने किसके बारे में, डीएनए के बीच या डीएनए की डबल हेलिक्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है, डीएनए की सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है, उनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करवाता है, और उनके जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन सा होगा। तो उन सब के बारे में अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। तो आज के इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सबको पता चल गया होगा कमेंट में जिसने जो उत्तर दिया किसको कितनी बचीड़ लगी है। इसलिए बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन पढ़ना हो, हर एक क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब तक अपने को क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा तब तक अपन उसका आंसर हमेशा गलत ही देंगे। बिना क्वेश्चन को अच्छे से समझे या पढ़े अपन उसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे चारों आंसर क्या करवा रहे हैं, इस डीएनए के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन का काम भी करवा रहे हैं। लेकिन बॉन्ड कैसा, दो स्ट्रैंड के बीच करवा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल स्ट्रैंड के मॉलिक्यूल के बीच करवा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड इस सिंगल स्ट्रैंड के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसके बीच प्रेजेंट मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स लग रहा है, वान डेर वाल फोर्स होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आज की सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड बाई। अब यहाँ पे भी बात करें तो क्वेश्चन किसका है, उसे डीएनए के बॉन्ड का। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच बाई। जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू अटैच रहता है, या डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके रखने का काम कौन करवाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर से पहले अपन सबसे पहले डीएनए के बारे में अपन ने अभी बोला, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसी होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कैसे होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड होता है तो इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम कौन करवाएगा, कोई सा ना कोई सा बॉन्ड करवाएगा। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, यहाँ पे अगर अपन इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें तो डीएनए स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कौन प्रेजेंट होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मेनली कितने तरीके कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, कितने तरीके के पार्ट प्रेजेंट होंगे, उनकी अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होगा। सबसे पहला पेंटोज शुगर। कौन प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर। और उस पेंटोज शुगर की अगर अपन बात करें, उस पेंटोज शुगर को क्या बोलते हैं अपन, डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज। जो कौन सी होगी, पेंटोज शुगर। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। कौन प्रेजेंट होगा,
फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजीनस बेस। कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजीनस बेस। कौन है, नाइट्रोजीनस बेस। अब यहाँ पे अपन बात करें इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर डीएनए कितने किससे बना हुआ है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड का मतलब कैसे स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे पहला पेंटोस शुगर जो कौन होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप और उसके अलावा नाइट्रोजीनस बेस। ये तीनों ग्रुप मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही है, डीएनए हेलिक्स का। किसका फॉर्मेशन करवा रही है, डीएनए की हेलिक्स या डीएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा रही है। ये मल्टीपल या 2 स्ट्रैंड, कितनी, डबल स्ट्रैंड मिलके क्या करवा रही है, किसका फॉर्मेशन करवाएंगी, डीएनए का फॉर्मेशन करवाती है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर अपने इसको समझे तो डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट होगी। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, डीएनए स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें अपन, डीएनए की स्ट्रक्चर की। उस डीएनए स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो डीएनए स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। कैसी होगी, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। कौन सी होगी, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। अब इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में अगर इस स्ट्रैंड की बात करें तो ये स्ट्रैंड किससे बना हुआ होता है, इस स्ट्रैंड की अगर अपन बात करें तो ये किससे बना होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। 2 स्ट्रैंड आपस में मिलकर डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा के किसका फॉर्मेशन करवा रहे थे, डीएनए का। अब यहाँ पे इन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड में अगर अपन बात करें तो इस न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स, इस न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर। कौन प्रेजेंट होगी, पेंटोज शुगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। कौन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड की बात करें तो कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजीनस बेस। कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजीनस बेस। और नाइट्रोजीनस बेस की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से, एडेनिन। कौन कौन प्रेजेंट होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। कौन कौन प्रेजेंट होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस। तो ये नाइट्रोजीनस बेस क्या करवा रहे हैं, इस डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवा रहे हैं। इन सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपन एक डीएनए की रफली क्या बनाए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाए। डीएनए की रफली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में सबसे पहले अपन ने क्या करवाया, 3 तरीके की स्ट्रक्चर। और वो 3 तरीके की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन होगी, शुगर। कौन प्रेजेंट है, शुगर। शुगर के बाद कौन होगा, फॉस्फेट। शुगर के बाद कौन सा होगा, फॉस्फेट। और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर कौन प्रेजेंट होगा, शुगर, फॉस्फेट। और फॉस्फेट के बाद भी कौन प्रेजेंट होगी, शुगर प्रेजेंट होगी। अब बोलेंगे सर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस शुगर और फॉस्फेट, इससे कौन अटैच रहता है, नाइट्रोजीनस बेस। कौन अटैच रहेगा, नाइट्रोजीनस बेस। और वो नाइट्रोजीनस बेस इससे अटैच होकर इस तरीके की क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये क्या बन गया, एक सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करें किसका, ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन होने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन क्या करवाएगी, इस सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्या बन गई, सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। इस सिंगल स्ट्रैंड पे अगर अपन बात करें कौन कौन प्रेजेंट होंगी, इस सिंगल स्ट्रैंड में कौन कौन प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो शुगर। कौन प्रेजेंट है, शुगर। शुगर के बाद अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट। कौन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो और थर्ड की बात करें तो फिर कौन प्रेजेंट है, शुगर। अब इस फॉस्फेट और शुगर से कौन कनेक्ट रहते हैं, नाइट्रोजीनस बेस। उन नाइट्रोजीनस बेस की बात करें तो
एडेनिन, उसके बाद अगर अपन बात करें तो गुआनिन, फिर अगर अपन बात करें तो साइटोसिन, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन होगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप, और इस फॉस्फेट ग्रुप पे यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, थायामीन। वैसे ही अगर अपन बात करें कौन सी सेकंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन प्रेजेंट हुआ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। इस तरीके से क्या हो गया, एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है हो गया। यहाँ पे अपन बात करें तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एक सिंगल स्ट्रैंड का। सिंगल स्ट्रैंड कौन सी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे जो मैंने मार्क की है, ये मार्क की हुई स्ट्रक्चर कौन सी है, सिंगल स्ट्रैंड। जिस सिंगल स्ट्रैंड में क्या क्या प्रेजेंट है, सुगर फोस्फेट, इनसे कौन अटैच है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। अब नेक्स्ट अपन बात करें, ये क्या हो गई, एक सिंगल स्ट्रैंड, क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस सिंगल स्ट्रैंड में अगर बात करें, इस सुगर फॉस्फेट और इस बेस स्ट्रक्चर के बीच ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की अपन ने बात की थी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उन बेस स्ट्रक्चर और जो बैकबोन होती है किसकी, डीएनए स्ट्रैंड की। डीएनए स्ट्रैंड की अगर बैकबोन की अपन बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन फॉर्मेशन कौन करवाता है, सुगर। कौन करवाएगा, सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन करवा रहे हैं, सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें, ये सुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या करवा रही है, इसकी बैकबोन, किसका, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। इससे कौन कौन कनेक्ट होंगे, नाइट्रोजिनस बेस कनेक्ट होंगे। तो इस बैकबोन से नाइट्रोजिनस बेस के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहा है, ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी तरीके की एक दूसरी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन करें। यहाँ पे अपन बात करें, अपन ने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, सिंगल स्ट्रैंड बनाया। उस सिंगल स्ट्रैंड पे अटैच की अगर अपन बात करें तो कौन कौन अटैच होगा, सुगर के साथ फॉस्फेट, फिर कौन होगा, सुगर, उसके बाद फॉस्फेट। अब यहाँ पे इनसे कौन अटैच हो रहे हैं, इनसे अटैच होने वाले ग्रुप की अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, सबसे पहले एडेनिन। एडेनिन के बाद अगर अपन बात करें तो गुआनिन। कौन प्रेजेंट होगा, गुआनिन के बाद साइटोसिन, और साइटोसिन के बाद बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, थायमीन प्रेजेंट होगा। ये क्या बन गई, एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सिंगल स्ट्रैंड के बाद अगर अपन बात करें तो किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं अपन, सेकेंड स्ट्रैंड का। किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, सेकेंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। इस सेकेंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाने के लिए अपन ने वापस से क्या बनाना पड़ेगा, वही बॉन्ड। इस सेकेंड स्ट्रैंड से कौन कौन जुड़े होंगे, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस पे क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सुगर फॉस्फेट। अब इनसे कौन कौन जुड़ा होगा, वही नाइट्रोजिनस बेस। उन नाइट्रोजिनस बेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन क्या होंगे, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब अपन बात करते हैं इनके, ये क्या हो गई, दो स्ट्रैंड। यहाँ पे बात करें तो ये अकेली क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। ये अकेली की अगर अपन बात करें तो कौन है, सिंगल स्ट्रैंड। ये भी क्या होगी, एक सिंगल स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड मिलके क्या करवा रही हैं, दोनों हेलिक्स या दोनों स्ट्रैंड मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही हैं, डबल हेलिक्स का। किसका फॉर्मेशन करवाएंगी, डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड। डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाने का मतलब किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, डीएनए का। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू अपन इस डीएनए के बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो किस किस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड किसके बीच, इस बैकबोन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, इस सिंगल स्ट्रैंड या न्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन है, उस बैकबोन के क्या करवा रहे हैं, बैकबोन के बीच जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं अपन बात करें तो इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए, किन किन को कनेक्ट करवाने के लिए, एडेनिन, किन किन को सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, दोनों किस तरीके से होती हैं, अपोजिट। दोनों स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर कैसी होंगी, अपोजिट स्ट्रक्चर होंगे। इन अपोजिट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो किस तरीके से होगी अपोजिट स्ट्रक्चर, इस तरीके से। अपोजिट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कैसे होगी, इस तरीके से अपोजिट स्ट्रक्चर होगी। उस अपोजिट स्ट्रक्चर में बात करें तो ये एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं,
थायमीन के साथ। एडेनिन किसके साथ बनाएगा? थायमीन के साथ। और कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन किसके साथ? थायमीन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन रहे 2 हेलिक्स के बेस पेयर के बीच, वो बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से 2 स्ट्रैंड या हेलिक्स के बीच बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड या एक हेलिक्स के बीच जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से क्या बन जाती है तुम्हारी स्ट्रक्चर? किसकी? डीएनए के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करें यहाँ पे किसका? क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कह रहा है डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड बाय। डीएनए न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू अटैच रहेगी? तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट 3 तरीके के पार्ट। वहां पे उन पार्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और बेस पेयर नाइट्रोजिनस बेस किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। किसके थ्रू जुड़े होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कोवैलेंट बॉन्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका? कोवैलेंट बॉन्ड। तो राइट आंसर इज बी। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो 2 स्ट्रैंड के बीच। वन डेयर वॉल फोर्स की बात करें तो वन डेयर वॉल बॉन्ड या वन डेयर वॉल फोर्स मॉलिक्यूल के बीच स्टेबिलिटी में लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो 2 अपोजिट आयंस के बीच, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या करवाता है? बैलेंस मेंटेन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर प्यूरिन एंड पायरामिडिन। यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कौन? ये जो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर प्यूरिन एंड पायरामिडिन, यहाँ पे जो फॉलोइंग कंपाउंड दे हैं, कंपाउंड कौन कौन से? प्यूरिन कंपाउंड है, कौन सा पायरामिडिन कंपाउंड, या दोनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कंपाउंड दोनों के लिए काम करेगा? तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करें किसकी? प्यूरिन और पायरामिडिन की। प्यूरिन की बात करें किसकी? प्यूरिन। और सेकंड बात करें तो किसकी? पायरामिडिन। कौन होगा? पायरामिडिन। प्यूरिन और पायरामिडिन की अगर अपन बात करें तो दोनों वो स्ट्रक्चर है जिन स्ट्रक्चर के बीच, जिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। क्या प्रेजेंट होंगे? नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होने का मतलब है क्या होंगे? इसकी जो साइकिल है उस साइकिल में क्या होगा? उस साइकिल में कार्बन के अलावा बात करें तो कौन भी प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। कार्बन के अलावा कौन भी प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसके? नाइट्रोजिनस बेस। दोनों की अगर अपन बात करें किस किस के? प्यूरिन और पायरामिडिन। दोनों में अगर अपन डिफरेंट बात करें तो दोनों में अलग अलग तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है होंगे। या दोनों की बात करें तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर किस तरीके की या किस टाइप की स्ट्रक्चर है होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें किसकी? प्यूरिन एंड पायरामिडिन। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी? प्यूरिन। प्यूरिन की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन कैसी स्ट्रक्चर होगी? डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन क्या होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। जिस डबल रिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन। इस कार्बन के साथ साथ कौन भी प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। कौन भी प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके की डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी कौन? प्यूरिन। वहीं अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन होता है? पायरामिडिन। सेकंड कौन होगा? पायरामिडिन। और इस पायरामिडिन की अगर अपन बात करें तो पायरामिडिन में क्या प्रेजेंट होगा? कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होगी? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे बात करें तो कैसी होगी? डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या होगा? कार्बन के साथ साथ कौन प्रेजेंट होगा? कार्बन के साथ अगर बात करें तो कौन भी प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जिस नाइट्रोजन में क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेस। अब यहाँ पे बात करें इन दोनों में, प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे? उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पायरामिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे अपन बात करें तो टोटल नाइट्रोजिनस बेस कितने थे? 4 तरीके के। सबसे पहला एडेनिन, 2 सेकेंड गुआनिन, थर्ड की बात करें तो थायामिन और साइटोसिन। दोनों की अगर अपन बात करें तो आपस में एक दूसरे से क्या बना रहे थे? बॉन्ड। एडेनिन किससे बॉन्ड बना रहा था? थायमिन से। गुआनिन किससे बना रहा था? साइटोसिन से। दोनों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसके एग्जांपल में बात करें तो दोनों में एग्जांपल कौन कौन
होगा। तो प्यूरिन की अगर बात करें तो कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होंगे, तो उनमें अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होता है, एडेनिन कौन प्रेजेंट होगा, एडेनिन। सेकंड अगर बात करें तो गुआनिन कौन प्रेजेंट होता है, गुआनिन। वहीं अगर पायरामिडिन की बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होगा, थायामीन। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है, थायामीन। थायामीन के साथ कौन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन कौन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन में। जिनमें अगर बॉन्ड की बात करें तो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन जुड़ता है, थायामीन। और वहीं अगर अपन बात करें तो किसके साथ है, गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन। दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। किसका, न्यूक्लियोटाइड या सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ये बाइंड किसके साथ होते हैं, बाइंड की अगर अपन बात करें तो किसके साथ, बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए की बात करें तो कौन कौन होगा, जिसमें कौन प्रेजेंट होती है, शुगर। शुगर के साथ कौन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप और ये बेस पेयर किसके साथ, एक सिंगल स्ट्रैंड में बॉन्ड होगा, कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। 2 स्ट्रैंड का आपस में कनेक्ट करवा रहा है, वो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से नीचे दिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक है। इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इन स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें जो जुड़ने वाली स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होंगी, जिस स्ट्रक्चर में क्या हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर की साइकिल में क्या हो गया, केवल सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या केवल सिंगल टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो, कौन सी होती है, होमोसाइक्लिक। कौन सी होगी, होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक की बात करें तो कार्बन के साथ किसका बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का ही बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, होमोसाइक्लिक। वहीं अगर अपन बात करें तो किसी भी साइकिल में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। किसी भी साइकिल में क्या होंगे, डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होने का मतलब है कार्बन के साथ कौन बन रहा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। कौन सा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। और यहाँ पे अपन बात कर रहे थे किसकी, एडेनिन। यहाँ पे प्यूरिन और पायरामिडिन की, प्यूरिन और पायरामिडिन की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट थे, प्यूरिन की अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट था, कार्बन के साथ साथ कौन भी प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। वहीं अगर बात करें उसमें पायरामिडिन में भी कार्बन के साथ है नाइट्रोजिनस बेस, ये भी कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। दोनों हेटेरोसाइक्लिक होने का मतलब है दोनों का आंसर क्या जाएगा, सेम जाएगा। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। सेम आंसर के लिए अपन बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन पे जब अपन आते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ होता है, सबसे पहला होमोसाइक्लिक। सबसे पहला क्या दे रखा है, होमोसाइक्लिक। अपन बात करें किसकी, इस होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक की अगर अपन बात करें तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो जुड़ने वाली स्ट्रक्चर। होमोसाइक्लिक की अगर अपन बात करें तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, जो आपस में जुड़ने वाली स्ट्रक्चर है, वो जुड़ने वाली स्ट्रक्चर कैसी होंगी, सेम स्ट्रक्चर होगी। कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ, कौन सा होगा, होमोसाइक्लिक। मेटासाइक्लिक जैसी कोई भी टर्म नहीं होती है। हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो कार्बन के साथ किसका बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड। दोनों प्यूरिन और पायरामिडिन दोनों के साथ किसका बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का साथ बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक। वहीं अगर अपन बात करें तो एक कौन सा होता है, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक की अगर अपन बात करें तो वो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट हो, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी, सिंगल रिंग। यहाँ पे अब अपन बात करें तो सर यहाँ पे पायरामिडिन में क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल रिंग। पायरामिडिन में क्या प्रेजेंट होगी, सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे बात पायरामिडिन के साथ साथ कौन भी दिया है, प्यूरिन भी दिया है। प्यूरिन डबल क्या होगी, स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पे आंसर मोनोसाइक्लिक नहीं जाके दोनों सिमिलर कौन होती है, हेटेरोसाइक्लिक। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। वहीं अगर प्यूरिन नहीं दिया होता, केवल पायरामिडिन दिया होता और हेटेरोसाइक्लिक नहीं होता, तो आंसर क्या जाता, मोनोसाइक्लिक। क्योंकि पायरामिडिन कैसी होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसलिए राइट आंसर हेटेरोसाइक्लिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, पायरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने पढ़े थे प्यूरिन और पायरामिडिन के बेस। उन प्यूरिन और पायरामिडिन बेस की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन और पायरामिडिन बेस कौन कौन से थे
यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस कौन कौन था? एडेनिन और गुआनिन। वहीं अगर अपन बात करें तो कौन? पायरामिडिन बेस। कौन कौन? पायरामिडिन बेस कौन कौन से? थायमिन और साइटोसिन। इन चारों में से अपन बात करें तो कितने ढूंढने अपन को? दो। थायामीन और साइटोसिन में से कोई सा होगा, वही कौन सा होता है? पायरामिडिन बेस। यहाँ पे यूरेसिल की बात करें तो किसमें होता है? थायामीन को रिप्लेस करता है, लेकिन डीएनए में नहीं होता। किसमें प्रेजेंट होगा? आरएनए में प्रेजेंट होगा। आरएनए में थायामीन की जगह कौन प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी सारे सिमिलर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे डीएनए की जगह अगर आरएनए आता तो उस आरएनए में पूछता पायरामिडिन बेस, तो वो पायरामिडिन बेस कौन सा होता? यूरेसिल। लेकिन किसमें पूछा है? डीएनए में। तो डीएनए में। उसके अलावा सेकंड बात करें डीएनए में, यहाँ पे गुआनिन और एडिनोसिन किसका होता है? प्यूरिन का होता है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। यहाँ पे बात करें तो कौन होगा? थायामीन। कैसा होता है? पायरामिडिन बेस होता है। कैसा होगा? पायरामिडिन में बेस प्रेजेंट होता है। कौन सा? थायामीन और साइटोसिन। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? थायामीन। राइट आंसर क्या जाएगा? थायामीन। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? प्यूरिन बेस। कौन सा? प्यूरिन बेस। और प्यूरिन बेस कौन सा? जो किसमें प्रेजेंट हो? आरएनए में भी प्रेजेंट होता है और किसमें भी प्रेजेंट होगा? डीएनए में भी प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा? वो प्यूरिन बेस जो किस किस में प्रेजेंट होगा? आरएनए में भी प्रेजेंट होता है और किसमें भी प्रेजेंट होगा? डीएनए में भी प्रेजेंट होगा। उस आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट प्यूरिन बेस, उस प्यूरिन बेस की अगर अपन बात करें तो दोनों में प्रेजेंट प्यूरिन बेस कौन सा होगा? तो जल्दी से कमेंट में राइट आंसर बताइए, दोनों में प्रेजेंट प्यूरिन बेस कौन सा होगा? सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। थायामीन कौन सा होता है? पायरामिडिन बेस। थायामीन कौन सा होगा? पायरामिडिन बेस। और किस में होता है ये? डीएनए में। आरएनए में अगर अपन बात करें तो इस पायरामिडिन की जगह कौन होगा? यूरेसिल होगा। पायरामिडिन की जगह कौन होगा? यूरेसिल। किस में होगा? आरएनए में। दोनों ही किसके हैं? दोनों ही क्या है? पायरामिडिन सॉरी थायमिन किसमें? पायरामिडिन में। वहीं अगर थायमिन की जगह कौन होगा? यूरेसिल। पायरामिडिन किसमें? डीएनए में। सेकंड बात करें तो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की बात करें तो एक प्रोटीन होती है जो मेनली किसमें प्रेजेंट होती है? मसल्स में प्रेजेंट होती है। मसल्स में प्रेजेंट होगी। यह प्यूरिन या पायरामिडिन बेस नहीं होता। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट एडेनिन। एडेनिन किसमें? आरएनए एंड डीएनए दोनों में कौन सा होता है? प्यूरिन बेस। आरएनए और डीएनए में क्या होगा? प्यूरिन बेस प्रेजेंट होता है। कौन सा? एडेनिन। यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल क्या होता है? पायरामिडिन बेस, बट किसमें? आरएनए में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाने वाला है? एडेनिन। राइट आंसर क्या होगा? एडेनिन। क्वेश्चन ने क्या पूछा? प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन बेस कौन से होते हैं? दोनों ही सिमिलर होते हैं। एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन होंगे? एडेनिन और गुआनिन। वहीं अगर आरएनए डीएनए में पायरामिडिन की बात करें तो पायरामिडिन में साइटोसिन तो आरएनए में प्रेजेंट होगा, डीएनए में, लेकिन चेंजेस किसमें आएंगे? थायमिन और यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट होगा। पायरामिडिन बेस किसमें? आरएनए में। और पायरामिडिन बेस डीएनए में कौन प्रेजेंट होगा? थायमिन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आज के एमसीक्यू सीरीज के 5 क्वेश्चन अपन ने लपेट दिए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है? बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में तो प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में क्या होता है? एब्सेंट होता है। गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आंसर कहाँ पे? कमेंट में प्रोवाइड करवाना है। कमेंट में सभी को आंसर देना जरूरी है। फिर कल आकर अपन क्या करेंगे? इसका प्रॉपर रेशनल के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।